Assalamu alaikum students, welcome back to the channel. Hopefully you're doing great in your lives. आज का टॉपिक है वेक्टर्स एंड स्केलर्स. इससे हमारा बहुत पाला पड़ता है. ऐसे ही समझ लें कि जो इंसान या जो भी पर्सन एक राइट डायरेक्शन में है तो जैसे कहते हैं ना ये सही डायरेक्शन में तो वो वेक्टर कहलाता है और स्केलर तो हर ही कोई होता है. ठीक है ना. तो यूनिट 3 में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं जो कि कभी भी नहीं आते हैं क्योंकि आप लर्न नहीं करते तो आउटकम कहाँ से आने हैं. लेकिन अगर आप लर्न करेंगे तो देयर विल बी आउटकम्स इंशाल्लाह. स्टार्ट करते हैं. अच्छा, जितनी भी आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इसका फ़िज़िक्स से ज़्यादा ताल्लुक़ है. ठीक है ना. तो उनकी कोई ना कोई यूनिट होती है, उनको स्केलर्स कहा जाते हैं. दुनिया में कोई भी क्वांटिटी उसकी क्वालिटी है, उस क्वांटिटी की क्वालिटी है कि उसमें कुछ ना कुछ. तो कोई भी क्वांटिटी है उसकी क्वालिटी ये होती है कि उसकी एक कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होती है और उसकी कोई यूनिट होती है. मतलब अगर आप इफ़ यू गो टू मार्केट एंड यू बाय पोटैटोज यू विल बाय 5 kg ऑफ पोटैटोज. सो 5 इज़ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स मैग्नीट्यूड. कि कितना मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी क्वांटिटी है और किलोग्राम इज ऐसा यूनिट. ठीक है. ये तो स्केलर की बात आ गई. ठीक है. अब अगर इसी में आप वेक्टर्स को पढ़ें तो वेक्टर क्या होते हैं. वेक्टर ये कि अगर किसी स्केलर का मैग्नीट्यूड है. फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर आप जैसे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है, चले मैं कह देता हूँ 50 मीटर्स का डिस्टेंस करते हैं तो दैट इज़ अ डिस्टेंस. ये एक स्केलर है. बट इफ़ आई से आप 50 मीटर्स राइट साइड पे करते हैं, टुवर्ड्स ईस्ट करते हैं, नॉर्थ करते हैं, तो ये आपका वेक्टर है. यानी वेक्टर क्या स्केलर ही होता है बट विद डायरेक्शन. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मैटर करता है. अगर आप गाड़ी किसी की बंद होगी उसको धक्का लगा रहे हैं तो अब ये तो नहीं कि चार बंदे धक्का लगा रहे हैं, दो आगे से दो पीछे से, तो गाड़ी तो अपनी जगह ही खड़ी रहेगी. तो उसमें डायरेक्शन मैटर करती है. तो ये आपके वेक्टर्स एंड स्केलर्स हैं. वेक्टर्स वो हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी. स्केलर क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है. मैस, टेम्परेचर वगैरह. वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है. ठीक है ना. इसमें डिस्प्लेसमेंट है. डिस्टेंस जो है वो स्केलर है. डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है. वेलोसिटी है, स्पीड नहीं. एक्सेलरेशन है और फोर्स वगैरह. अच्छा, अब आ जाता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. इसको जनरली वेक्टर को देखें डायरेक्शन है तो आप इसी तरह करें. यहाँ से जैसे एक वो हम रे बनाते हैं तो अ रे इज़ सिंपली अ बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. सो अगर ओ ए से मैं करता हूँ तो ओ ए वेक्टर इज़ द रिप्रेजेंटेशन. तो इसको ये हेड कहलाता है और ये इसकी टेल कहलाती है क्योंकि वो ट्रेल अपना छोड़ता रहता है ना. टेल पीछे होती है और हेड आगे होता है. तो हेड, इसीलिए इसको हेड और टेल कहा जाता है. इसको ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं और टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं. ठीक है ना. इसके बहुत सारे वेज हैं. जैसे मैंने ओ ए लिखा है, आप इसको यूँ भी सिंपली कह सकते हैं. ए वेक्टर भी कह सकते हैं, ए डैश भी कह देते हैं, कैपिटल ए भी कह देते हैं. ये कैप भी हो सकता है ए के नीचे भी, ये ऐसे इसको भी कहते हैं. सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर है. तो फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर में आता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर या मॉडुलस ऑफ वेक्टर उसकी लेंथ होती है. ठीक है ना. लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर टू द स्केल यूज. इसके अलावा आगे पढ़ेंगे कि इसका फार्मूला भी होता है. सिंपली उसकी मॉडुलस होता है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आपका आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आपका आ जाएगा सिंपली ये उसका मॉडुलस, ये ए मॉडुलस. इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है ना. वो हो गए. नेगेटिव ऑपोजिट ऑफ अ वेक्टर होता है. ठीक है. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है समझ लें. जैसे डायरेक्टेड नंबर्स, नंबर्स जो होते हैं ना नेगेटिव नंबर्स, वो भी आपका वेक्टर की वजह से ही, मतलब डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव होता है. अदरवाइज नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते रियल में. मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको ये चीज़. यानी अगर एक ये वेक्टर आपका ए है तो इसी उसमें डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें, ये आपका माइनस ए है. तो सिंपली ये होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर. जीरो और नल वेक्टर वो होता है जिसकी जीरो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है. आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर जीरो वेक्टर. इसको ओ से ओ कैप उससे होते हैं. यूनिट वेक्टर क्या होता है. अ वेक्टर हुज, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है. यूनिट वेक्टर, यूनिट, यूनिट मीन्स वन. यूनिट वेक्टर
वो वेक्टर होता है, यानी ये होना वेक्टर ही चाहिए, स्केलर क्वांटिटी नहीं होती। यूनिट वेक्टर who is a vector whose magnitude is 1 is called unit vector, यानी इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, वो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर ए कैप वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड और लेंथ। तो यूनिट वेक्टर जो आपका होता है, वेक्टर जिस डायरेक्शन में है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और उसकी मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए। अच्छा, एक इसी हिसाब से आप देखें, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ए वेक्टर है, यानी एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड बाय इट्स डायरेक्शन। द यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए कैप। एक्चुअली होता ये है कि जैसे मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर एक्स एक्सिस वो राइट साइड पे जाने से होते हैं, ठीक है। तो उसकी वो डायरेक्शन मुझे राइट साइड चाहिए। तो एनी मैग्नीट्यूड राइट साइड पे जाना, यानी यूँ 0 से 1 और फिर 2 राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जाना, एक्स पॉजिटिव होता है, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई यानी 1, और राइट साइड की डायरेक्शन एक्स। ये होता है आपका यूनिट वेक्टर सिंपली। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ़, एंड वैसे पैरेलल की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। पैरेलल की सिंपल डेफिनेशन होती है कि पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स। अच्छा, पैरेलल मैं आपको बता रहा था कि पैरेलल क्या होती हैं लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? एक वेक्टर ऐसे है, एक उसके पैरेलल कि इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे। तो ये ए और बी आर पैरेलल। अच्छा, अब पैरेलल में तो आप फिर ये भी कह सकते हैं कि सर अगर एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, क्या ये पैरेलल है? यस, ये पैरेलल है, ये भी वेक्टर पैरेलल है, उसकी डायरेक्शन बेशक ऑपोजिट है। अच्छा, एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आज, ये भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। ये ए है तो ये भी अगर ए है, ये दोनों वेक्टर्स भी पैरेलल हैं क्योंकि इनके दरमियान भी डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। तो लाजमी नहीं पैरेलल इस तरह ऊपर नीचे ही हों, ये भी पैरेलल होते हैं। तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, डिफरेंट इसने ये देखें ड्रॉ किए हुए हैं। अब पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल की डेफिनेशन। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? इफ़ ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बी, यानी किसी भी वेक्टर को ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बी मींस, अगर एक वेक्टर लेट से ये ए है और दूसरा वेक्टर, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये बी है, तो अगर आप गौर करें ये वेक्टर और ये इसका 2 टाइम्स है, ये ए है ये ए है, तो बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए है। दैट्स वे उसने लिखा है ए इज इक्वल टू अल्फा बी, देन दीज वेक्टर्स आर पैरेलल, यू कैन राइट देम एज अ मल्टीपल ऑफ एन अदर वेक्टर। तो ये होगी पैरेलल वेक्टर्स की। होपफुली आपको ये समझ आई होगी बात कि जब हम किसी वेक्टर को एज अ पैरेलल। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता देता हूँ। एक ये वेक्टर है ए, एक ये छोटा सा वेक्टर है बी। तो बी जो है वो एक्चुअली हाफ ऑफ ए है, उसका आधा है, ऑलमोस्ट उसका हाफ है। बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए। तो ये पैरेलल वेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? इट्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन। अच्छा, पोजीशन कैसे होती है आपकी? कि पोजीशन मैटर्स करती है कि आप किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर के लिए आपका एक पॉइंट मेन होता है। एक्स एक्सिस पे ये जो आपका एक्सिस है, ये ज़ीरो है, इधर एक्स है, इधर एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। जब भी कोई एक्चुअली वेक्टर की ज़रूरत तब पड़ी जब पॉइंट और वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये लेट से ये टू 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 पे नहीं, 2 3 पे है इसके कोऑर्डिनेट्स, एक्स का 2 वाई का 3। तो इसको जब मैं ओरिजिन से इसको एक एरो ड्रॉ करूँगा तो ये हो जाएगा ओ पी। तो ओ पी आपका पोजीशन वेक्टर किसका बनेगा? पी पॉइंट अगर 2 3 है तो उसका ओ पी पोजीशन वेक्टर कॉलम वेक्टर्स में मैट्रिक्स की फॉर्म में 2 3 बनता है। ये आपका होता है पोजीशन वेक्टर, बस। तो इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू द डिस्टेंस होता है वही। तो सिंपली ग्राफ, अब एग्जांपल 1 है, यूजिंग ग्राफ पेपर ड्रॉ द वेक्टर्स। 2a करना है, a दिया हुआ है। अच्छा, अब इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर a दिया हुआ है इसके एक्स एक्सिस पे, मतलब इधर भी देख लेते हैं हम। अगर आपको नेट से यूँ दिया हुआ है और ये बन रहा है आपके बॉक्सेस वाइज, ये बन रहा है इसके जैसे बॉक्स ए के हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 बॉक्स, ठीक है, और 3, और ऊपर 1 2।
तो ये बनता है x का 3 y का 2, ये बनता है। तो इधर ये वाला जो a आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 ऑन द राइट है, तो 4 और ऊपर 2 है तो 4 2 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर 4 2 बन रहा है। अगर ये a है, अगर मैंने 2a लेना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो जगह 2 4 ज़र 8 2 2 ज़र 4, ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो 8 4 ड्रॉ करें, उसके लिए फिर मैं यूँ करूँगा, यहाँ से मैं कहीं से भी पॉइंट लेके 8 पॉइंट्स आगे इधर जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 1 2 3 4 यहाँ पे, और मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर दूँगा। ये ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये 2 टाइम्स ऑफ दैट फैक्टर बन जाएगा, जैसे कि नज़र आ रहा है। माइनस है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। ईजी वे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप किसी भी वेक्टर के कॉलम वेक्टर लिख के, नेट से अगर ए, अभी जो हमारे पास एग्जांपल बुक की उसमें ये है, तो नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा -4 -2। कोई भी पॉइंट लें आप, याद रखिएगा राइट साइड पे जाना एक्स का पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे जाना एक्स का नेगेटिव है, ऊपर जाना y का पॉजिटिव है, नीचे आना y का नेगेटिव है, दैट्स इट। तो अगर -4 -2 है तो मैं कोई भी पॉइंट लेके यहाँ से, इधर से मैं -4 है तो मैं जाऊँगा 1 2 3 4 इस तरह, और फिर 1 2 नीचे। अब इधर मैं वेक्टर ड्रॉ कर लूँगा और ऊपर वाले को मैं रेस कर दूँगा, तो दैट इज़ माई -a। ये सिंपल एक वे है। तो उसके बाद इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स की कैसे होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको देखेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।